हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हर हर महादेव। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत विद दिस चेहरा, रोज की तरह। फैमिली ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि फैमिली पे टाइम ही नहीं है व्लॉग में आने का, तो आप इसी चेहरे को देखिए और इस चेहरे के कामों को देखिए। क्योंकि और किसी को मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि कोई ड्यूटी पे चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो बस संडे वाले दिन सब साथ में होते हैं, तो उस दिन मैं थोड़ा बहुत दिखा पाती हूँ जो खाना बनता है और जो खाते हैं, जो मजाक मस्ती करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मैंने शूट करके डाला भी था, जैसे कि पता है आप लोगों को। तो अब आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दिया है। नहा धो चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। आज नाश्ता भी कर लिया। व्लॉग शुरू नहीं करा और उससे पहले ही मैंने नाश्ता कर लिया था, तो सॉरी उसके लिए। आज मैंने नहीं दिखाया है, पर आप लोगों को पता है मेरा नाश्ता क्या होता है। वही चाय और वही पराठा, एक सिंपल नमक वाला, जस्ट वही होता है। तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, तो अगर एक दिन नहीं दिखाया तो है ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वही पराठा देख देख के भी क्या ही करोगे आप लोग। तो अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली ही स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो कर रहे नहीं कर रही हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कई बार मैंने क्या बोल दिया ये। हाँ कोई नहीं, पर ठीक है, ठीक है यार। मेरे से ना कई बार गलती हो जाती है ना। मैं ना अगर कैमरे को पकड़ती हूँ ना, कई बार अगर मैं जैसे बैठ के शूट करती हूँ या ऐसे शूट करती हूँ, तो मेरे को नहीं पता होता। मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा फेस ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा। और फिर मैं पूरा व्लॉग शूट कर लेती हूँ 4-5 मिनट का, मतलब 4-5 मिनट की एक क्लिप अगर मैंने शूट कर ली ऐसे ही बोलते बोलते, जैसे अभी बोल रही हूँ। फिर बाद में मैं जब एडिटिंग करने बैठती हूँ, जब मैं उस क्लिप को देखती हूँ, तो मेरा आधा फेस आ ही नहीं रहा होता। इतना आता है बस। ये इतना तो मेरा फेस ही नहीं आता है। और फिर कोई चांस नहीं होता कि मैं अगर उसे रोटेट करूँ चाहे कैसे भी कर लूँ, तो वो फिर फेस नहीं आता। और फिर उतनी ही क्लिप बनानी वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो अभी मैं बोल रही हूँ वो मैं वैसे का वैसे ही तुरंत कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि जो अभी मैं बोल रही हूँ मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और फिर मैं इस चीज़ को याद करूँ, अरे मैंने ऐसे ऐसे बोला था, तो मैं ऐसे ऐसे दूसरी क्लिप में बना दूँ, तो ऐसा मेरे से नहीं होता। जो मेरे अंदर होता है वही मैं बताती हूँ, वही मैं बोलती हूँ, तो नॉर्मल चलता है सब कुछ। तो प्लीज़ अगर कभी कभार दिक्कत हो जाती है तो यार प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करो, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। क्योंकि हो जाती है, क्योंकि अभी मेरे को आदत नहीं है, अभी बस 1 वीक हुआ है मेरे को करते करते, तो मेरे को ज़्यादा आदत नहीं है। 1 वीक से ज़्यादा हो गया, मंडे को हो गया था 1 वीक। आज ट्यूसडे वेडनेसडे आई थिंक, पता नहीं क्या है, आई थिंक वेडनेसडे आज। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी इतने अच्छे से मुझे नहीं आता है। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अगर कुछ दिक्कत होती है प्लीज़ देखा करो, सब्सक्राइब करा करो। जो भी बंदा देखने आ रहा है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। इतना टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, प्लीज़। तो चलो चलते हैं, अब काम वगैरह करते हैं, आप व्लॉग को एंजॉय करो। अभी फ़िलहाल मैंने गाने चलाने के लिए अपनी स्क्रीन चालू कर दी है, क्योंकि मैं गाने चलाए बगैर काम नहीं करती। तो मुझे झाड़ू पोछा करना है अभी, तो अभी स्क्रीन जस्ट स्टार्ट ही हुई है। अभी मैं सॉन्ग्स लगाऊंगी, उसके बाद मैं काम करूंगी। काम की क्लिप्स मैं इसलिए नहीं बना पाती, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो कोई ऐसा और है नहीं जो मेरे को शूट कर सके, मेरी वीडियो बना सके, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती वो चीज़ें शूट की। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मेरे को फ़ोन एक तरफ रखना पड़ता है कि अब मैं काम कर लूँ। मैं कोई मेरे पास ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ मैं फ़ोन लगा दूँ और मैं काम करती हुई दिख जाऊँ। कभी मुझे उस रूम में लगाना है, कभी मुझे इस रूम में लगाना है, कभी मुझे बीच जगह पर पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है। तो मैं ऐसे कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी? या तो कोई बंदा हो जो मेरे को शूट कर सके, तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो इस वजह से मैं काम नहीं दिखा पाती। जितना होता है मैं बता देती हूँ कि देखो ऐसा काम पड़ा है, मैं ये करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तो फिर दिखा देती हूँ, हाँ देखो ये काम हो चुका है, ऐसे करती हूँ। लेकिन मैं काम करते हुए की वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो मेरे से नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे से। मैं नहीं कर पाती, मैं साफ ही बोल देती हूँ, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अभी बता दिया मैंने क्यों नहीं कर पाती। नहीं होता, कहाँ कैमरा लगाऊंगी, कहाँ कैसे शूट करूँगी, ना मेरे पास अभी कुछ नहीं है ऐसा प्रबंध कि जिससे, ना रिंग लाइट है ना कुछ है।
जिससे मैं ऐसा कर सकूं, या अगर मैं उसे कहीं रख दूं तो वो शूट होता रहे, और ना ही इतना स्टोरेज मेरे फ़ोन में होता है। पहली बात तो यही है कि इतना मैं जितनी देर काम करूँगी, 1-1.5 घंटे का काम होता है, झाड़ू पोछा ही, सिर्फ झाड़ू पोछा ही 1.5 घंटे लगा देता है काम में। तो अगर मैं 1.5 घंटा अगर शूट करूँगी इस फ़ोन से, चलो व्लॉग में तो मैं स्पीड तेज करके डालूँगी, बट अगर 1.5 घंटा अगर फ़ोन से शूट होएगा तो फ़ोन की क्या हालत होएगी। और ऊपर से ऊपर उसमें इतना स्टोरेज ही नहीं है, वो काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो कैसे हो सकता है ना यार। सब चीज़ें देखनी पड़ती है, नहीं हो पाता है। तो जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। प्लीज़, कुछ भी फेक नहीं होता मेरे ब्लॉग्स में, सारी चीज़ें रियल होती है। मैं रियल चीज़ें ही बोलती हूँ, शेयर करती हूँ, जो करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मिलते हैं झाड़ू पोछा करने के बाद। अभी चला लूँ मैं पहले गाने, क्योंकि बिना गाने चलाए यार काम नहीं होता ना। तो अभी चलते हैं। आज मैंने सर धोया था तो मेरे बाल गीले हो रहे हैं। वेडनेसडे है ना आज, तो मैंने धो लिया था आज। मंडे को मैं धोती नहीं हूँ सर, क्योंकि मंडे को मेरा व्रत होता है, तो मंडे को इसलिए नहीं धोते क्योंकि शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। तो मम्मी की ये मान्यता है, मम्मी बोलती है कि सर नहीं धोया जाता उस दिन, तो इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। एक दिन पहले धो ली थी, जैसे संडे को धो लिया, बस ऐसे कर लेती हूँ। संडे को धो लिया था, तो फिर अब वेडनेसडे को धोया है मैंने, इसलिए ही। ठीक है, इसलिए अभी बाल गीले इसलिए मैंने बांधे नहीं है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से काम करने के बाद। ओके, जब तक के लिए स्टे ट्यून। गाइस, मैं ना पोहा बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने प्याज काट के रख लिया है, टमाटर नहीं है तो सिर्फ ऐसे बनाना है। ये सारे मसाले हैं और ये पोहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया। और यहाँ पे हो रहा है जीरा, भुन रहा है मतलब घी में। तो मैं आज पोहा बना रही हूँ अपने लिए। नाश्ता मैंने कर लिया था चाय और पराठे से। पोहे का भी नाश्ता ही होता है, पर मैं इसे लंच में ले रही हूँ क्योंकि आज कुछ और नहीं है खाने में। अभी फ़िलहाल मैंने रोटी आज से मतलब काफ़ी टाइम से मैं नहीं खा रही थी रात को रोटी, लेकिन अब मैंने छोड़ दी है दिन में भी कि मैं अब रोटी नहीं खाऊंगी कुछ टाइम तक, जिससे थोड़ा रिड्यूस कर सकूं वेट। तो देखते हैं फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। मैंने रोटी छोड़ दी, अब मैं थोड़ा पोहा बना रही हूँ। सिर्फ वो 1 कप होता है छोटा, उतना ही है, तो लंच में उसे खाते हैं। अभी प्याज जल गए गाइस, मैं वो जीरा जल गया, पहले मैं प्याज डाल दूँ। मैंने मसाला वगैरह सब डाल दिया है। अब इतने प्याज भूनती है, मसाला भूनता है, उसके बाद पोहा डाल दूँगी, देन पोहा रेडी। पोहा बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। बस इसमें अपना प्याज टमाटर चॉप करो, मिर्ची चॉप करो, जो वेजेस डालनी है वो चॉप करो। पहले तेल गरम करो, फिर जीरा डालो, हींग डालनी है तो हींग डालो। देन अपने चॉप करे हुए जो भी आपने वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें ली है उन्हें डाल दो, और फिर उसमें मसाला डाल दो। इतने पोहे को भिगो दो जिससे वो थोड़ा फूल जाए। उसके बाद उसे पोहे को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना होता, बहुत ही कम टाइम होता है। इतनी देर में आपका मसाला भुनेगा, इतनी देर में वो भीग जाएगा बिल्कुल सही। और फिर देन जब मसाला भुन जाता है, उसके बाद उसे उसी में डाल दो, कढ़ाई में या जिस भी चीज़ में आप बना रहे हो मसाले में, उसमें उसे जो भी आपने मसाला भुना है उसमें पोहे को डाल दो। तो बस यही होता है, इतना ही प्रोसेस होता है। पोहा बन के तैयार हो जाता है, मसाले में डालने के बाद उसे मिला दो सही से, बस पोहा रेडी हो जाता है। और आज अभी मेरे कान में दिक्कत है, कान पका हुआ है, इस वजह से मैं मूंगफली वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जैसे कान पका हुआ हो या कान नया नया छिदवाते हो तो आपको ये दाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मतलब कि मूंगफली, छोले, राजमा, चना, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस वजह से मैं नहीं खा रही हूँ अभी मूंगफली वगैरह, इसलिए मैंने मूंगफली डाली भी नहीं है, वरना मैं फ्राई करके मूंगफली ज़रूर ऐड करती हूँ पोहे में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पोहे। गाइस, पोहा बन भी गया था और मैंने खा भी लिया था, अच्छा बना था, लेकिन थोड़ा सा तो थोड़ा ही खाना है तो थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि मेरे को अपने लिए ही बनाना था और किसी को खाना नहीं था, तो बस मैंने बना लिया है और खा भी लिया है। तो सारे काम हो गए हैं। फिर मैं खाने के बाद सो गई थी, फिर मैं शॉप पर गई, दूध वगैरह लेके आई। अब आके मैंने दूध गर्म कर दिया है,
और बर्तन भी धो के रख दिए हैं और रात के खाना भी डन कर दिया है। मतलब बस रोटियां नहीं बनी हैं, दाल बन गई है। रोटियां बाद में बनेगी जब सब आ जाएंगे। तो काम जितना भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है। बस रात के बर्तन और रोटी रह गई है, तो वो तो जब भी होंगे जब सब खाएंगे, उससे पहले तो नहीं होने वाले। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो और प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को। हर हर महादेव। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।